हेलो फाइटर्स, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं अपना चैनल इंग्लिश फाइटर्स। जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक मैरिज से रिलेटेड वर्ड्स के ऊपर होगा। पूरा टॉपिक हमारा मैरिज के इर्द गिर्द घूमेगा और आपको एकदम ऐसा फील होगा जैसे आज ऑनलाइन मैरिज। तो चलिए बढ़ते हैं मैरिज की तरफ, वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला वर्ड है शादी और यही तो हमारा आज का मेन टॉपिक है और सब कुछ आज इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। सारे वर्ड्स आपको आज पता चलेंगे इसमें कैसे क्या उनकी स्पेलिंग मीनिंग क्या होती है। ओके, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला वर्ड है शादी, जिसे हम मैरिज या वेडिंग कहते हैं। ओके, मैरिज खैर ओल्ड फैशन हो चुका है, तो आजकल लोग वेडिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं और वेडिंग अच्छा भी लगता है बोलने में। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना कि इस शादी की शुरुआत होती कैसे है। ये शादी आखिर होती कैसे है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, तो वो कौन कराता है? वो कराता है एक बिचौलिया, जो शादी तय कराने वाला होता है, जो रिश्ता लेकर आता है, जो दो परिवारों को जोड़ता है। ठीक है, तो उसकी इंग्लिश होती है मैच मेकर। क्या होती है? मैच मेकर। अब जब बिचौलिया आ गया, शादी फिक्स हो गई है, अब उसके बाद शादी के आगे की बात चलना स्टार्ट हो जाती है। आगे क्या होना है, कैसे होना है, तो सबसे पहले बात तो आती है दहेज पे। दहेज, हालांकि दहेज गलत चीज़ है, बहुत ही गलत है, तो इलीगल भी है एक तरह से कह सकते हैं। तो लेकिन ये अब शादी से जुड़ा वर्ड है तो हमें ये सीखना तो पड़ेगा ही। दहेज को इंग्लिश में आखिर बोलते क्या है? इसे हम डाउरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउरी बोलते हैं। ये लेना और देना दोनों ही गलत है, दहेज बिल्कुल गलत है। चलिए दहेज तक बात हो गई है, बिचौलिया आ गया, उसने दहेज भी फिक्स करा दिया, पूरी बात फिक्स हो गई है। जब सब कुछ फिक्स हो गया, अब तैयारियाँ शुरू होती हैं शादी की। लेकिन शादी से सबसे पहला काम फिर क्या होता है? सगाई होती है। तो सगाई होती है, सगाई को हम इंग्लिश में कहेंगे इंगेजमेंट, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। नॉर्मल सा वर्ड है बट अच्छा वर्ड है। यहीं से शुरुआत होती है शादी की, इंगेजमेंट। ओके, इंगेजमेंट होगी और इंगेजमेंट हो और इंगेजमेंट में रिंग ना हो तो इंगेजमेंट बेकार है। तो इंगेजमेंट जो सगाई की अंगूठी होती है उसे हम क्या कहेंगे? तो हमारा नेक्स्ट वर्ड यही है, सगाई की अंगूठी, उसे हम कहेंगे इंगेजमेंट रिंग। ओके, चलिए सगाई भी हो गई, अब लड़का लड़की क्या बन गए? मंगेतर बन गए। क्या बन गए? मंगेतर बन गए। तो मंगेतर को हम इंग्लिश में बोलते हैं फियोंसे या फियोंसी। लड़के के लिए फियोंसे और लड़की के लिए फियोंसी। ओके, मंगेतर बन गए। अब क्या होगा इसके बाद? इसके बाद होगी शादी। जो अब आते हैं शादी करना। अभी शादी एक टॉपिक चल रहा था, अब शादी होनी है, उनकी शादी करनी है, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मैरी। क्या बोलते हैं? मैरी, शादी करना को। ठीक है, और जब शादी होगी तो जाहिर सी बात है बारात वगैरह भी आएगी। अब बारात तो आएगी। अब लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, लॉकडाउन से पहले बारात ही आती थी और आजकल ये नहीं कि एक दो लोग पहुँच गए शादी हो गई। ठीक है, तो लॉकडाउन से पहले की बात हो रही है और लॉकडाउन खुलने के बाद भी ऐसा ही कुछ होगा, सब कुछ होगा, सब सही होगा, बिल्कुल ठीक होगा। बस आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए देखते हैं, अपना टॉपिक से हट रहे हैं हम लोग, उसको नहीं छोड़ना है। आगे देखते हैं, शादी तय हो गई यानी कि शादी करना, मैरिज। आगे देखते हैं, अब शादी में क्या होगा? बारात आएगी। बारात आएगी जिसे हम बोलेंगे वेडिंग प्रोसेशन, जिसकी इंग्लिश होती है वेडिंग प्रोसेशन। बारात आ गई। अब बारात के बाद बारात में बाराती ना हो तो फिर क्या मतलब? तो बारात तो हो ही नहीं, वो बाराती होंगे। तो बाराती को हम लोग क्या बोलेंगे? उनकी इंग्लिश होती है वेडिंग गेस्ट। वेडिंग गेस्ट। बारात आ गई, बाराती आ गए, अब शादी की रस्में शुरू होंगी। क्या शुरू होंगी? शादी की रस्में, जिसे हम बोलते हैं वेडिंग सेरेमनी। वेडिंग सेरेमनी। ओके, अब रस्में होंगी लेकिन किस किस के बीच में होंगी? वो होंगी दूल्हा और दुल्हन के बीच में। दूल्हा और दुल्हन के बीच में होंगी, तो इनकी भी इंग्लिश जान लेते हैं। दूल्हा को हम कहते हैं ब्राइड ग्रूम या फिर ग्रूम भी बोल सकते हैं। ओके, ब्राइड ग्रूम या ग्रूम भी बोल सकते हैं। अब दुल्हन की मीनिंग जानते हैं। दुल्हन को इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्राइड। क्या बोलते हैं? ब्राइड। ओके, चलिए दूल्हा दुल्हन भी आ गए, बारात बाराती सब कुछ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो अब ये लोग कहाँ पहुँचेंगे? आगे का जो प्रोग्राम है वो कहाँ पे होगा? फंक्शन पूरा कंप्लीट कहाँ पे होगा? मंडप में। मंडप में ही तो होता है सब कुछ जाके। तो मंडप को हम बोलेंगे मैरिज हॉल। क्या बोलेंगे? मैरिज हॉल या वेडिंग हॉल भी बोल सकते हैं। ओके, मंडप में आ गए, मैरिज हॉल में आ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? वहाँ पे कन्यादान होता है। कन्यादान को क्या बोलते हैं? कन्यादान होता है गिव अवे। कन्यादान की इंग्लिश होती है गिव अवे। ओके,
नेक्स्ट वर्ड अपना देखते हैं, कन्यादान हो गया। अब वहाँ पे क्या होगा, सिंदूर लगाया जाएगा। सिंदूर से मांग भरी जाती है ना, और सिंदूर की वैल्यू तो आप लोग सभी जानते होंगे कितनी वैल्यू होती है। इसका तो एक मुझे याद है, कोई एक डायलॉग भी है बहुत फेमस, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। आप लोग इसे आगे कमेंट सेक्शन में कंप्लीट कर दीजिए इस डायलॉग को, बताइए क्या होता है एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, जो भी है। ठीक है, ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है और वास्तव में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो इसका नेम भी वैसा ही है, इसकी जो स्पेलिंग और जो मीनिंग है ना बिल्कुल सेम वैसी है। इसको हम बोलते हैं बमिलियन, बमिलियन, नॉट बर्मिलियन, इट्स बमिलियन। और लास्ट में आप देख रहे हैं इसमें मिलियन लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू पता चल रही होगी, इसकी वैल्यू मिलियंस में है। ओके, चलिए यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। आई होप सही लग रहा होगा आपको, वीडियो अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना वर्ड, जो कि है, अब आप सिंदूर लगाएंगे तो सिंदूर बिना घूंघट उठाए तो लगाएंगे नहीं, तो घूंघट को हम बोलते हैं व्हील। क्या बोलते हैं, व्हील। ओके, फिर आपने सिंदूर लगा दिया, घूंघट उठा के सिंदूर भी लगा दिया, सब कुछ हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप 7 फेरे लेंगे, 7 फेरे लेंगे, है ना, 7 फेरे लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं 7 बाउस, 7 बाउस। ओके, 7 फेरे, 7 बाउस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मंगलसूत्र, मंगलसूत्र, जिसे हम वेडिंग नेकलेस बोलते हैं या फिर वेडिंग चेन भी बोल सकते हैं। ओके, कैसा लगा वीडियो, लाइक कर दीजिए ज़रूर। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब लड़की जब शादी वगैरह हो गई है तो वो अपना मायका छोड़कर अपने ससुराल जाएगी। तो जब मायका छोड़ेगी तो मायका को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मायका को इंग्लिश में बोलते हैं पेरेंट्स हाउस। क्या बोलते हैं, पेरेंट्स हाउस। ओके, मायका छोड़ेगी मतलब विदाई होगी, तो विदाई को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फेयरवेल, फेयरवेल, विदाई। अब विदाई तो होगी बट जाएगी किस में, हम पहले की बात करें, पहले किस में जाती थी, आजकल तो लोग कार में जाते हैं, पहले जाती थी डोली और पालकी। डोली या पालकी एक ही वर्ड है, डोली या पालकी कुछ भी कह सकते हैं। इसे हम बोलेंगे पैलेंकीन, पैलेंकीन। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पैलेंकीन। चलिए विदाई भी हो गई, डोली में बैठ के लड़की चली भी गई। अब वो कहाँ पहुँचती है, ससुराल। कहाँ पहुँचती है, ससुराल, जिसे हम कहते हैं इन लॉज हाउस, इन लॉज हाउस। ओके, ससुराल में पहुँच गई। और जो ससुराल वाले होते हैं, जो ससुराल के लोग होते हैं, उन सबको मिलाकर क्या कहेंगे, इन लॉज। जैसे वो कहेगी ये हमारे ससुराल वाले हैं, तो वो कहेगी ये हमारे इन लॉज है। ओके, अब ससुराल वालों में भाई सबसे पहले नाम आता है सास का। ये घर की होम मिनिस्टर होती हैं, है ना, इनके पहले कोई नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है घर की। तो इनको हम क्या कहेंगे, सास को क्या कहेंगे, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। इनके बाद कहीं नंबर आता है ससुर जी का, उन्हें हम कहेंगे फादर इन लॉ। क्या कहेंगे, फादर इन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है सुहागरात। क्या है, सुहागरात, जिसे हम बोलते हैं नप्सल नाइट, नप्सल नाइट। ओके, और ये जो एक संस्कार हुआ पूरा विवाह संस्कार, ठीक है, उसकी भी आप मीनिंग जान लीजिए विवाह संस्कार की। जो पूरा जैसे हमारे यहाँ मुंडन संस्कार, दाह संस्कार बहुत सारे होते हैं, तो ये विवाह संस्कार जो हुआ उसे हम कहेंगे मैरिज सैक्रामेंट। क्या कहेंगे, मैरिज सैक्रामेंट, यानी कि विवाह संस्कार। तो यहाँ पर विवाह संपन्न हुआ, ओम स्वाहा। तो कैसी लगी आपको ये शादी, बहुत ही जल्दी निपटा दी मैंने, और आई होप आपको सारे वर्ड अच्छे लगे होंगे। और जो वर्ड आपको पहली बार, जिनकी आपको पहली बार मीनिंग पता चली है, उनको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल इंग्लिश फाइटर्स को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।